सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू इंटरव्यू वीडियो गपशप विद नैना। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट नैना, और आज मैं लेके आ गई हूं आपकी मनपसंद बुक मिस्टर विलन एंड इस ऑथर की ऑथर मेरीन को। मेरीन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। Thank you so much, Nana, for inviting me on your channel. मेरीन, सबसे पहले सारे रीडर की तरफ से सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है कि आप कहाँ रहते हो और आप करंटली में एजुकेशन क्या कर रहे हो अभी? I'm from Udaipur, Rajasthan. Basically, मैं नीट एस्पिरेंट हूँ। अच्छा, तो अब हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। तो बताइए मेरीन, आपकी अपनी बुक लिखने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? आपने पहला बुक को कैसे पता चला कि हाँ मुझे भी लिखना है? एक्चुअली आई एम अ वेबटून रीडर, तो मेरी बुक की इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं वेबटून से इंस्पायर है। एंड ऑन वॉटपेड आई जस्ट स्टार्टेड रीडिंग अ ईयर अगो, और मैंने अभी तक सिर्फ 2 ही बुक पढ़ी है, जिसका नाम अदाशा था और अनादर वाज बिलियनर बेस्ट फ्रेंड, और ये दोनों मेरी अभी तक की फेवरेट। तो मेरीन, अगर आपको अपनी बुक का फेवरेट कैरेक्टर्स को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा तो आप कैसे करोगे? फेवरेट कैरेक्टर लायरा शर्मा थी, जो मेरी फर्स्ट बुक थी वॉटपेड पे, उसका कैरेक्टर। अभी तो मैंने उसको डिलीट कर दिया है, बट वो मेरी अभी भी मुझे वो अभी भी मेरे बहुत ज्यादा ही हार्ट के क्लोज है, और इन फ्यूचर में भी आई रिपब्लिश इट। तो उसकी कैरेक्टर को एक वर्ड में आई कैन डिस्क्राइब एज ओवर ड्रामेटिक। आप बता सकते हो आपने वो बुक अनपब्लिश क्यों किया? Okay, that novel I was writing like that. Lyra was breaking a fourth wall of every chapter, and she was directly talking with the readers. This was the main conflict of the story, पर मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही थी, और मैं उस टाइम पे सिर्फ न्यू राइटर थी, तो उससे वो हो पा नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि मे बी इन फ्यूचर व्हेन आई गेट फ्यू एक्सपीरियंस, तो आई विल राइट दैट नॉवल। अच्छा, तो हम लोग ना चलते हैं एक इंटरव्यू के सेकंड सेगमेंट पे, जिसका नाम है बुझो तो जानो। तो मैं यहाँ पे आपको एक डायलॉग बताऊंगी और आपको बताना होगा कि वो किस मूवी की डायलॉग है। तो हम स्टार्ट करें? हाँ जरूर, इतना मैं थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि मैं इतनी मूवीज नहीं देखती हूँ। आई एम अ के ड्रामा और सी ड्रामा वॉचर है। ऑथर्स लोग मूवी नहीं देखते क्या? मेरे 4 ऑथर और आए थे, उनमें से एक ही बताई थी और 3 बोले कि हम मूवीज नहीं देखते। आपने भी यही बोला। तो मैं आपको डायलॉग बताती हूँ। ये दर्द ही तो है जो मुझे जिंदा रखता है। एक्चुअली आई डजंट नो आंसर, बट मैं गैस मार सकती हूँ। इट वाज एक विलन, इसकी वाइब मैच हो रही है उससे शायद। थोड़ी थोड़ी मुझे भी लग रही थी, पर इस डायलॉग की मूवी का नाम रॉकस्टार है। और हमारा सेकंड डायलॉग है, भोली पंजाबन नाम ही काफी है। मे बी इट वाज वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। नहीं, ये फुकरी मूवी का डायलॉग है, भोली पंजाबन नाम ही है काफी। मुझे लग रहा है कि मेरी सारी मूवीज मिक्स हो गई है। अगर आप मुझसे के ड्रामा की कोई डायलॉग पूछते हो, मुझे सारे याद होते। आई होप। कोई नहीं, अगले बार जब इंटरव्यू करेंगे तो वहां पर से डायलॉग उठा लेंगे, तब पूछ लेंगे। ओके मिहिर, तो अब हम लोग वापस इंटरव्यू पे आते हैं। मेरिन, हमें बताएं कि आपने कभी ऐसा कोई सीन हुआ रियल लाइफ में, कोई ऐसा चीज हुआ जो आपने अपनी बुक में डाला हो, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपने बुक में डाला हो, है कोई ऐसा? हाँ, मिस्टर विलन और एंड हिज ऑथर की चैप्टर 2 में जो नील और आर्य की स्कूल लाइफ का जो ड्रीम वाला सीन है, उसमें आर्य बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़ी होती है और नील उसे दूर से देख रहा होता है। वो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, और वो आई थिंक आई ऑब्जर्व पर्सनली, और मैंने उसको राइट करने का ट्राई करा है। मैंने उसमें स्टोरी के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत चेंजेस भी करे हैं, और मे बी इन फ्यूचर ऑल्सो कि मैं उनकी स्कूल लाइफ वाली चीजें जो मेरे दिमाग में रियल लाइफ इंसिडेंट्स है उनसे बेस्ड लिखूंगी। अच्छा, तो आपने मेरिन को ऐसा सीन लिखा, इमोशनल सीन या कोई फनी सीन जिसे देख के आप बहुत रो गए हो या बहुत हंस रहे हो? मैंने अभी तक कोई इमोशनल सीन तो नहीं लिखा है, बट मैंने फनी सीन लिखा है। आई थिंक 10 मैनू प्यार मुझ खत्म में चैप्टर नंबर 70 वेडिंग रिसेप्शन वाला सीन है। उसमें जो रणवीर अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होता है, वो वाला सीन। और वो अपनी वाइफ को बोलता है कि प्लीज मेरी बहन के रूम के आगे जाके गार्ड मैं पूरी रात गार्ड करो। वो वाला सीन राइट करने के बाद आई लाफ लॉट, लाइक
मैं बहुत ज़्यादा हँस रही थी इसको रटने और मैं इसको बार-बार जा-जा के पढ़ती हूँ अभी भी। ये सीन सुनने में ही काफी फनी लग रहा होगा, पता नहीं आपने लिखा कैसे होगा। तो मेरीन, हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं जहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी आपको और बताना होगा कि कौन सा रेड फ्लैग है, कौन सा ग्रीन फ्लैग है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है आपको। कि दिस गेम लुक्स टू मच इंटरेस्टिंग। ऑफ कोर्स, फर्स्ट है हमारा, ही इज 18 बट लाइज फॉर नो रीजन। मतलब वो 10 है पर हमेशा कुछ ना कुछ बिना रीजन का झूठ बोलते रहता है। आई थिंक ही बिलोंग्स टू रेड फ्लैग। लाइक लाई करना किसी ऑकवर्ड कंडीशन या सिचुएशन को रिमूव करने के लिए इट्स ओके, बट हमेशा झूठ बोलना इट्स कॉमन रेड फ्लैग। ओके, सेकंड हमारा, ही इज 10 बट नेवर पोस्ट्स यू। ग्रीन फ्लैग, लाइक मैं किसी को फोर्स थोड़ी ना कर सकती कि ही शुड पोस्ट मी और नॉट, तो इट वाज हर पर्सनल हिज पर्सनल चॉइस। ही इज 10 बट अपने एक्स के साथ कांटेक्ट में है अभी भी। आई थिंक टीनेजर में एक्स के साथ कांटेक्ट होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, बिकॉज टीनेजर में बच्चे यूजुअली स्कूल में होते हैं और वी कैन नॉट अवॉइड देम। तो मे बी ही वाज रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग, आई डोंट नो। बेसिकली मैं अभी तक रिलेशनशिप में आई नहीं हूँ, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है सब चीज़ों का। ये तो अस मोमेंट हो गया है। पर आपके लिए कौन सा ऐसा पॉइंट है कि ये ग्रीन फ्लैग है, ये रेड फ्लैग है, कुछ तो सोचा होगा ना आपने। आपका आइडियल मैच क्या है? जब बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है तो ही शुड बी काम, लाइक वो कामली हैंडल करे मुझे, और ही शुड नो टू कुक, क्योंकि मुझे चाहिए कि मैं अकेली किचन में खड़े होकर खाना ना बनाऊं, हम दोनों साथ में बनाएंगे। और ही शुड ट्राई माय वियर्ड डिशेस, लाइक मुझे नई नई डिशेस का एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद है, तो उसे ट्राई करना आना चाहिए बस। अच्छा, सो इस बात पे मेन हम लोग इंटरव्यू पे वापस आते हैं। तो मेन, आपकी जब स्टोरी है, जब मूवी बनेगी तो आप किस एक्ट्रेस को आप मूवी में कास्ट करना चाहोगे मेन कैरेक्टर में? तो इनकी कभी मूवी बनती है तो इंडियन वर्जन के लिए शाहिद कपूर और जेनिफर रेनगेट, आई थिंक दे आर परफेक्ट। और अगर इंटरनेशनली बनती बनती है तो माय पॉल के एक्टर और एक्ट्रेस जिनकी क्लिप्स मैंने यूज करी रील्स में, दे आर परफेक्ट, दे आर मोर देन परफेक्ट। मेन, व्हाट इज योर ड्रीम एज अ ऑथर? एज अ ऑथर मेरे दो ड्रीम्स है, फर्स्ट मैं अपनी बुक पब्लिश करूँ पेपर बैक में, और सेकंड कि आई वांट टू पब्लिश अ वेबटून एज वेल। तो मेन, हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं जहाँ पे मैंने आपकी बुक्स में कुछ कमेंट्स पढ़ी हैं, फनी सैड और चटपटे टाइप की। अब आपको उस पे बताना होगा कि आप उस पे क्या बोलना चाहोगे। जरूर। फर्स्ट बुक हमारा मिस्टर मिलन एंड हिज ऑथर में कमेंट है, दी तीन फॉर्म रियल वर्ल्ड है ना, और ये नॉवल वर्ल्ड में है ना मेरा का। जीत रियल वर्ल्ड में बिलोंग करता है, और जो नॉवल के अंदर अभी जो चल रहा है, लाइक नील, आरूही और दूसरे जो कैरेक्टर्स, और मीरा जहाँ पर है अभी, वो के अंदर वाला वर्ल्ड है। और सेकंड है, ये स्कूल मोमेंट वही है ना जो नैन ने सपने में देखे। स्कूल मोमेंट बेसिकली उसकी ड्रीम्स है, बट दे आर मोर लाइक अ मेमोरीज, एक काइंड ऑफ फ्लैशबैक जो उन्होंने साथ में अपनी स्कूल टाइम में जो लाइफ स्पेंड करी थी उनके लिए। अच्छा, मतलब मिला जुला है। हमारा सेकंड बुक है, दस मैं प्यार विच खतिया का कमेंट है, द आर्ट ऑफ ब्लैकमेलिंग ऑफ किड्स नेवर गेट्स ओल्ड। हाँ, दिस इज काइंड ऑफ यूनिवर्सल थिंग इन अरेंज मैरिज टू, लाइक जो भी बूढ़े दादा दादी होंगे वो ब्लैकमेल करेंगे फीमेल और मेल को, तो आई ऑल्सो यूज, क्योंकि उस टाइम मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था और मैंने ये नॉवल लाइक यूज, आई रॉट दिस ओनली इन 2 वीक्स, तो मैंने जो भी दिमाग में था मैंने बस लिख दिया। ये तो सबकी प्रॉब्लम है, सारी जगह की प्रॉब्लम है। और सेकंड है हमारा, 3 years आर मोर देन इनफ टू फॉल इन लव क्यूटीज। Obviously, 3 years are more than enough. I think this novel has more and more interesting comments like they use.
like every comment, this would make me laugh and smile so badly. So मैंने जो लास्ट कमेंट पढ़ा है, oh this was so cute, also CEO चाय वाला is so adorable. चाय वाला स्मॉल में फीमेल लीड ने मेल लीड को बहुत क्यूट क्यूट नाम दिए, लाइक सनफ्लावर, कपड़ू, चाय वाला, मैनी मोर, लाइक एवरी नेम वाज रियली रियली क्यूट। और वो था भी इतना फनी, और समटाइम मुझे भी लगता है कि आई रोट हिम रियली रियली क्यूट। यहाँ पे उल्टा हुआ है, यहाँ पे फीमेल लीड ने मेल लीड को निकनेम दिया ना। सो मेरी इसी बात पे हम हमारे इंटरव्यू पे वापस आते हैं। ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई ऐसा सीन लिखा है जहाँ पे विलन ने कुछ किया हो और आपका मन कर रहा हो कि आप बुक के अंदर घुसकर विलन को मारे, थप्पड़ थप्पड़, कुछ लगा है कभी ऐसा? एज अ वेबटून रीडर, जब मैंने एक वेबटून पढ़ा था जिसका नाम था मिशन ट्रू लव, उसमें जो विलन थी वो उसकी खुद की बहन थी, उसको रीड करती थी, मतलब आई फील दिस काइंड ऑफ, आई हैव ऑलवेज दिस काइंड ऑफ फीलिंग कि मैं जाके उसे मारूं और या फिर मैं उसे स्टोरी से ही निकाल दूं। और उसका जो एक्स था और उसकी बहन, दोनों आई थिंक वो विलन कपल थे और मुझे वो दोनों बिल्कुल नहीं पसंद थे। और मेरी नॉवल में अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जो मतलब मैंने अभी जो वापस लिखना चालू करी है उसमें मिस्टर विलन ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं करा है। बाकी जो पोस्टर रिलीज करा था अक्टूबर में, उसके बाद मैंने 2 चैप्टर लिखे थे जिनकी स्टोरी लाइन अभी वाले से तो बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। उसमें फर्स्ट चैप्टर में आर्या और जीत की फाइट का सीन था और उनका रियल वर्ल्ड वाली स्टोरी को फोकस कर रहा था, और सेकंड चैप्टर में उसकी एंट्री वाला सीन था और उसमें आर्या की डेथ के बाद वो एंट्री नहीं करती थी, बट वो वेडिंग नाइट वाले दिन एंटर करती थी। और जो मिरर वाला सीन है ना चैप्टर 3 में, वो वेडिंग नाइट के दिन वेडिंग नाइट के दिन एक्सपोज होता था, मतलब चैप्टर 2 में ही था वो डायरेक्ट। अच्छा, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आप स्टोरी में आगे क्या होगा, स्पॉइलर नहीं, कुछ ऐसा बताइए, चटपटा सा रोमांस या ड्रामा आएगा, आगे क्या देखने को मिलेगा? चैप्टर 5 का स्पॉइलर, आरोही और आर्या मायरा की स्क्रिप्ट को डिलीट कर देती, मतलब जो भी आगे से चैप्टर लिखे होते उन सबको डिलीट कर देते वो जाकर। मतलब आगे ड्रामा आने वाला है? नहीं, आगे ड्रामा तो नहीं है, बस सीन्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और थोड़ी बहुत क्रीपी वाइब है, लाइक स्टॉकर वाली। बेसिकली जब मैं 17 की हुई थी तो मैं 17 बर्थडे की थी, आई हैड मतलब बहुत ज्यादा क्रीपी स्टॉकर वाला ड्रीम था, तो मैंने बस उस ड्रीम के रिलेटेड ही कुछ सेगमेंट इस चैप्टर में इंक्लूड करे। हाँ, मतलब चटपटा सा कुछ सीन है ना? हाँ, आप बोल सकते हो। आई एम होपिंग कि रीडर्स को पसंद आए, बस और क्या ही चाहिए मुझे। जरूर पसंद आएगा, आप ऐसे ही लिखते रहिए और खूब मेहनत करते रहिए। थैंक यू एरिन, आप हमारे पॉडकास्ट इंटरव्यू में आए और हमने इतनी सारी बातें की और आपने अपने कीमती समय में से निकल के हमें थोड़ी सी दी। आई एम रियली ग्लैड कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट करा, एंड आई एम रियली होप दैट आपका चैनल ग्रो करे और आपको मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हो जाए, बस। थैंक यू सो मच मेरिन, आपने हमारे लिए इतना सोचा। आपने जितना बोला तो सब्सक्राइबर हो जाए। ये तो जरूर हो जाएंगे। सो गाइस, आप लोग कमेंट में बताइए फटाफट कि आपको कैसे लगी हमारी मेरिन, और बाकी चल के आप किसको देखना चाहोगे हम उनसे भी लेके जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू, टेक केयर।